तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। तो मरुधरा के महारण में बस कुछ ही समय का वक्त बचा है और ऐसे में राजस्थान तक का चुनावी सफर जारी है और अभी भी हम कोटा में ही मौजूद हैं, जहां पर लगातार चुनावी सफर को कवरेज करते हुए हमने सोचा क्यों ना चाय की चुस्की ली जाए। और ऐसे में हम आ पहुंचे हैं सुशील चाय वाले के यहाँ पे, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अदरक वाली चाय मिलती है। लेकिन इनसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार इस बार क्या राजस्थान का रिवाज टूटेगा या नहीं और कोटा का क्या कुछ है हाल। जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और क्या लगता है इस बार कोटा की तकदीर किस तरह से देखने को मिलेगी? वही पहले की जैसे कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों? क्योंकि काम बहुत किया इसने, कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस ने कहा गढ़ बीजेपी का अब तक रहा है, 5 सालों में जो है कोटा कहाँ पे पहुँचा? कोटा बहुत आगे तक पहुँच गया। आपकी मैं बात करूं भाई साहब, तो ये सुशील चाय वाले की तकदीर और तस्वीर कैसे बदली है? कांग्रेस सरकार ने बदली है। आपके कुछ काम हुए, आपकी उम्मीदें पूरी हुई? कई काम, इतने काम बदल, सारे काम हुए हमारे। जी, इसका श्रेय आप किसे देंगे? शांति धारीवाल कांग्रेस को। शांति धारीवाल जी को आप श्रेय देंगे, लेकिन इस बार बीजेपी ने सामने प्रहलाद गुंजल को भी मैदान में उतारा है, तो कैसे देखा जाए? दोनों की बराबर टक्कर है। दोनों की बराबर टक्कर है, तो इस बार किसकी होगी सरकार? कोई पता नहीं, एक तरफा जीत किसी की नहीं है। एक तरफा जीत किसी की नहीं है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे जो है युवा भी हमारे साथ में मौजूद हैं, एक बार इनसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इधर आ जाइए। क्या कहेंगे, कोटा में आप कब से हैं यहाँ पे? बचपन से ही कोटा में ही हूँ मैं। बचपन से कोटा में है। यदि 2018 के बाद में आप कोटा को देखें तो किस तरह से कोटा की तस्वीर देखते हैं? काफ़ी परिवर्तन हुआ है कोटा में और कोटा ने काफ़ी बदलाव लिया है, लेकिन चुनावों की मतलब जो ये चुनाव चलते हैं उसके बाद में क्षेत्र में लोगों का दरकिनार होता है। अगर वो कांग्रेस समर्थक है या बीजेपी समर्थक है तो क्षेत्र में उनको काफ़ी वंचित रखा जाता है विकास से। तो इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। सबके विकास की बात कर रहे हैं। कोटा जो कि एक शिक्षा नगरी है, यहाँ पे तमाम जो यूथ है अपना एक सपना लेकर के आते हैं। ऐसे में आपका सपना कितना पूरा हुआ? हमारा सपना यही है कि कोटा में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप हो और लोगों को रोज़गार मिले, और सरकार का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कैसे ध्यान नहीं है कि आपके सपने पूरे नहीं हुए? मैडम, मैं अपने सपने की बात नहीं करूँगा, मैं उन लोगों की बात करूँगा जो युवा वर्ग सिर्फ डेवलपमेंट से ना, इंडस्ट्री में अपने रोज़गार को, अपनी दैनिक जीवन में वो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करें। लोग यहाँ पर मल्टीपल लोग आएँ। सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट रह गया है हमारा कोटा, बाकी इंडस्ट्री सारी बंद हो चुकी है और उन इंडस्ट्री को वापस से शुरू करने की ज़रूरत है। और सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने हैं जिससे कि लोगों को अच्छा यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, बीजेपी का गढ़ रहा 2018 में 3 बार, कांग्रेस 3 बार, 3 जगहों पे बीजेपी है कोटा में, लेकिन इस बार आप किसको देखना चाहते हैं कोटा में? हम उसी को देखना चाहेंगे जो काम करे आगे और अच्छा विकास करे और लोगों के बारे में सोचे। हम उनके साथ में हैं हमेशा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने सुना कि कोटा की तकदीर और तस्वीर किस तरह से लोग कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक बदलाव भी हुआ है। और चलिए, ये भाई साहब भी चाय की चुस्की ले रहे हैं। कहेंगे आपका सपना पूरा हुआ, युवा है, रोजगार है? जी। क्या करते हैं? हम फ्लावर डेकोरेशन का वर्क है। फ्लावर डेकोरेशन करते हैं, वाह, खुश हैं आप? कुछ तो क्या है, बस चल रहा है, बस दाल रोटी, ये है बात। दाल रोटी से आगे बढ़ना चाहेंगे? जब तक यहाँ पे विकास नहीं होगा तो कहाँ आगे बढ़ेंगे? यहाँ कुछ है ही नहीं, या तो बाहर जाओ। क्या कमी दिखती है? यहाँ पे कोई रोजगार ही नहीं है, इंडस्ट्री सारी ख़त्म हो चुकी है। मेन तो मकसद वही है हमारा, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आए, धंधा हो, लोग इधर उधर भागे नहीं। सरकार तो अपना काम करती है और चली जाती है। कोटा में इस बार किसे नेता बनते हुए देखना चाहते हैं? जो हमारा काम करे वही नेता होना चाहिए। मुख्यमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? जो हमारा वर्क कर रहा हो, सारा हमारे देश को संभाले, बस वही हमारा मुख्यमंत्री होना। पार्टी किसकी बनते हुए देखना चाहते हैं? अब पार्टी के बारे में हम किसी के नहीं कह सकते हैं, देखो जिसका नसीब है वही रहेगा। अभी कांग्रेस के कामकाज को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा विकास किया कांग्रेस ने हमारे यहाँ। सपोर्ट बीजेपी का भी था, तभी कांग्रेस ने काम किया, और आती रहे और ऐसे ही नेता बदलते रहे और चलता रहे काम सही से, अच्छे से, बस यही चाहते हैं हम लोग।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है लोगों का कहना है इस बार कोटा में काफ़ी टफ फाइट है, लेकिन इंडस्ट्री को लेकर के यहाँ पे कुछ काफ़ी हद तक शिकायतें देखने को मिल रही है, युवाओं का दर्द भी छलकने को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार कोटा में क्या शांति धारीवाल जी बाजी मारेंगे या फिर प्रहलाद गुंजल का सिक्का चलेगा।